अधिकारियों पर लगाया जाता है। रीट का मतलब ये है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा रीट क्या है, रीट का जो एग्जाम देते हैं आप लोग REET, वो रीट नहीं है, ये वाला रीट है, ये रीट है। आप लोग जो देते हो एग्जाम वो रीट ये है। यहां इस रीट की बात हो रही है। रीट मतलब इसे कहा जाता है कि यह हमारा मूल अधिकार का रक्षक है। आसान भाषा में क्या बोलेंगे, ये मेरे मूल अधिकार का या मेरे फंडामेंटल राइट का ये क्या है, रक्षक है। जब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की हमारी हनन की जाती है तब जाकर इस रीट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और रीट को जारी करवाने में साथ हम देंगे, हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है, तो ये रीट क्या करेगा, काम करेगा। इस रीट में कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार का नाम क्या है, हेबियस कॉर्पस, जिसे हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस व्यक्ति को तुम बंदी बनाए हो उसको तुमको अधिकार था 24 घंटा ही रखने के लिए, तुम इतने दिन से उसके साथ टॉर्चर कर रहे हो, तुम उसके सशरीर के साथ मेरे पास क्या करो, पेश करो। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आपने क्या लिखा, प्रतिषेध लेख, यही लिखे है ना, प्रतिषेध लेख। अब ये प्रतिषेध लेख क्या कहता है, प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन, है ना, प्रोविजनल या हाँ प्रोविजन के रूप से भी उसे क्या करते हैं, जानते हैं। प्रतिषेध लेख क्या करता है, निषेध करता है। कोई कार्यशैली को उस व्यक्ति से, उस सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी उस न्यायालय से, उस राज्य क्षेत्र को रोकता है कि देव तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसका अधिकार है तुम उसे क्या करो, हैंड ओवर करो। ठीक ना। जैसे असम के व्यक्ति को नागालैंड चाहेगा तो उसको फांसी नहीं दे सकता है, सजा नहीं सुना सकता है। इसके लिए जिस राज्य का वो व्यक्ति है वही राज्य अपने व्यक्ति को क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक ना, ये अधिकार दिया गया है। वो भी कब अधिकार दिया गया है, जब रीट जारी करोगे तब, है ना। उससे पहले अगर कोई आपको मार दे, कोई उम्र कैद दे दे, सजा दे दे, अगर आप रीट नहीं करवाएंगे तो फिर वो चीजें चल रही है, वो जो चल रही है। उसके बाद आपने क्या लिखा, परमादेश, जिसको कहते हैं मैंडेमस। परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, ये मेरा परम आदेश है कि तुम ये काम करो। और मैंडेमस ये कहता है, परमादेशी से कहा जाता है कि हम परम आदेश दे रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए उस पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जो उनका पद है उस पद का अच्छा से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, है ना। काम आपका है, करवा दूसरे से रहे हैं, ठीक ना। ये काम इसका है और करवा दूसरे से रहे हो। किसी को मान लो कि ऑपरेशन करना है, डॉक्टर गया है क्या घूमने, नर्स से बोल रहा है कि तुम ही ऑपरेशन कर दो, तो ये तो गलत है ना। आपको जब अधिकार दिया है कि डॉक्टर आप अपना अच्छा से काम कीजिए, टीचर आप अपना अच्छा से काम कीजिए। अब टीचर क्या करे, माली फूल माली जो बनाता है या पानी डालता है उससे बोले कि हम तू आओ तो पॉलिटी पढ़वा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे काम नहीं करोगे। जो काम बताई गई है, जो जिसके लायक है, जो जिसके लिए जिसकी एबिलिटी क्षमता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या काम करेगा, ठीक ना। फिर ये कहा जाता है दो, दो अभी हम लोग क्या है लिखे थे, 3 लिखे थे, 2 लिखना था, है ना। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट, और लास्ट चल रहा है फंडामेंटल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32, जिसको हम संविधान का क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक ना। संविधान का आत्मा रेमेडिस कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। और संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, हाँ आर्टिकल 19 को कहा जाता है ना। ये है उत्प्रेषण लेख, कल ट्रिक तो बताए थे आप लोगों को, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, सेरचुअरी, है ना, सेरचुअरी। सेरचुअरी, सेरचुअरी प्रतिषेध लेख। यहां इसके बारे में क्या लिखना है, यह
न्यायालय द्वारा यह न्यायालय द्वारा एक दूसरे न्यायालय पर लगाया जाता है। यह न्यायालय द्वारा मतलब कोर्ट द्वारा, यह न्यायालय कोर्ट द्वारा एक दूसरे न्यायालय पर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट किस पर लगा सकता है? हाई कोर्ट पर। और हाई कोर्ट किस पर लगा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। और ये लगा सकता है कोई अन्य न्यायालय पर। सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है किस पर? हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट लगा सकता है डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ रहा है ना? इसको भी लिखना पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, इसमें सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जिस न्यायालय के पास केस लंबित समय से पड़ा है, वह अपने से बड़े या ऊंचे न्यायालय को दे दे। ठीक ना? इसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि जिस न्यायालय के पास मतलब जिस कोर्ट के पास केस लंबित समय से पड़ा है, वह अपने से बड़े या ऊंचे न्यायालय को दे दे। ऊंचे न्यायालय को क्या करे? हैंड ओवर कर दे। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने दूसरे से अपने उच्च अधिकारी को दो या तुम उच्च न्यायालय को दो। जैसे अन्य न्यायालय में कोई केस पड़ा है, अन्य न्यायालय बोलेगा, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। अब तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ये बोलता है कि अपने पास जो भी न्यायालय है, न्यायालय देखोगे कि आप देख से अभी हम आपको बताए थे ना, कल बताए थे कि जैसे मान लो कोई दौसा में काम हुआ, तो दौसा जो है किसको हैंड ओवर कर सकता है? जयपुर न्यायालय को। मतलब जयपुर मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, ये जिला में आ जाएगा। ये किसको हैंड ओवर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर किसको हैंड ओवर करेगा? मतलब ये है कि दौसा में या बैंदीक्यू में या इधर कोई गांव जो है, जो भी आप लोग जानते होंगे, खातीपुरा जगतपुरा में कोई ऐसा काम हुआ, अगर वहां पर उस चीज को न्यायालय नहीं मिली तो न्याय नहीं मिला। जैसे मान लो कि बूढ़े माँ बाप जा रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा पीट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई उससे सफलता नहीं मिल रहा है,
हुआ क्या है कि जो वहां का क्रिमिनल है या विधायक है, कोई भी है, वो उसके इकलौते बेटे को क्या कर दिया, जान से मार दिया। अब उसके माँ बाप केस करने के लिए, उसमें न्याय पाने के लिए कोर्ट के दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उस वक्त अगर रीट जारी करवाएगा तो लगेगा क्या, सेंचुरी, जिसको कहेंगे उत्प्रेषण लेख। ये प्रेस करेगा न्यायालय को, है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट सीधा किसको बोलेगा, मतलब दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट, वो किसको बोलेगा, हाई कोर्ट को, मतलब जोधपुर हाई कोर्ट को। जोधपुर किसको बोलेगा, जयपुर को। और जयपुर किसको बोलेगा, अन्य उसके क्षेत्रीय न्यायालय को। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने से ऊंचे को क्या करो, हैंड ओवर करो। ये जस्टिस हैंड ओवर यहाँ करेगा डिस्ट्रिक्ट वाले को, जयपुर, ये यही निपटा देंगे, यही निपटा देंगे कि ये क्यों नहीं हुआ है, तुरंत उसको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं, ये भी कहेगा कि हमसे भी नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ लाओ, जोधपुर तो सीधा कर लेगा। अब ये नहीं कह सकता है कि हमसे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तुम देखो। फिर वैल्यू क्या है तुम्हारा। अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, आप दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हो, तो फिर आप है क्यों, है ना। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि आपको ये पढ़ाना है, हम बोलेंगे ये नहीं पढ़ाएंगे, तो हम क्या पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो वैसी ही सेम चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बातों को यहीं पे यहीं खत्म करेगा क्या, हाई कोर्ट, और इस चीज को सुनवाई करके बोल देगा कि सब कुछ क्या है, ठीक है। ये 25 उच्च न्यायालय है भारत में। कितने हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है। ये 25 उच्च न्यायालय किसके अंडर में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट केवल एक है इंडिया में, और वो है केवल नई दिल्ली। चलो अगले पॉइंट में लिखेंगे 5 नंबर, जिसको कहते हैं कोवरेंटो, या इसे कहा जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको कहते हैं कोवरेंटो, कोवरेंटो। कोवरेंटो जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है, इसमें क्या कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति या अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हो या अधिकारी हो या कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी अपने पद को, अपने पद को अपने पद को गलत तरीके या फ्रॉड करके लिए हैं, करके लिए हैं, जिस पद के लिए वो लायक या उनका एबिलिटी, एबिलिटी, लायक, कोई चीज के लिए लायक होना, एबिलिटी होना, है ना। तो लायक या एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी ना हो, उस पर जारी की जाती है, उस पर अधिकार परीक्षा, कोवरेंटो। जारी की जाती है। ये पॉइंट समझना क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, या वो जज हो या वकील हो, अगर वो अपने पद के लिए, अपने पोस्ट के लिए लायक नहीं है, ठीक ना, या उसके पास उसकी एबिलिटी नहीं है, ठीक ना, एबिलिटी नहीं है, तो उसे वो पद को छोड़ना पड़ेगा। और उसी पर लगता है ये अधिकार परीक्षा। कह रहा है कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी अपने पद को गलत तरीके या फ्रॉड, गलत तरीके या फ्रॉड करके लिए हैं,
जिस पद के लिए वो लायक नहीं है उस पर अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। लायक नहीं है, ये ब्रैकेट वाले साइलेंट हो जाते हैं। लायक नहीं है उस पर अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। अब ये अधिकार परीक्षा कब जारी हो सकता है? मान लो कि आप जो है पुलिस अधिकारी बन गए और उस पुलिस अधिकारी के लिए आपने 10 लाख क्या कर दिया, घूस दे दिए, है ना? 10 लाख पैसा दिए और 10 लाख पैसा देकर आप वो पुलिस अधिकारी बन गए। लेकिन आपके अपने, हो सकता है आपके चाचा और बड़े पापा में नहीं पड़ता होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, चाचा बड़े पापा से नहीं बोल रहे हैं, बड़े पापा पापा से नहीं बोल रहे हैं, ऐसे होता है ना? तो लड़ाइयाँ चल रही है। लोग आपको फंसाने के लिए फिर क्या करेंगे कि जान रहे हैं कि ये घूस से लिया है, तो लोग क्या करेंगे, को वारंटो जारी करवा देंगे। और जैसे ही को वारंटो जारी होगा, याद रखना आप कैसे लिए हैं, आप कैसे एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में कितने नंबर आए हैं, आप ये जॉब को कैसे धारण किए हैं, जॉब को कैसे लिए हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप जो एग्जाम दिए, फर्स्ट पीटी से लेकर मेंस से लेकर दौड़ से लेकर कितने जंप किए, क्या किए, वो सब कुछ रखा रहता है गवर्नमेंट के पास। आप सोच लेना कि अगर सरकारी कर्मचारी का जिस व्यक्ति का जॉब हो जाता है, उसकी पूरी जो क्षमता है, कैसे शुरू से वो पास किया, कैसे मतलब जो चीज़ में इसका कितना नंबर है, कितना से मेरिट इसका बना, वो सब कुछ लिखा रहता है और सब कुछ इंक्लूड रहता है किसके पास? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक ना? तो जैसे ही इस चीज़ की जांच होगी तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही फ्रॉड करके पास हुआ है, इसको तो कॉपी जो इसको जो एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम का पेपर पहले ही मिल गया था, सेटर दे दिए थे इसको। सेटर होते हैं जो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेट करके और पूरा आउट करवा देते हैं। पेपर लीक तो बहुत सारा होता है, आप लोग नाम सुने ही होंगे पेपर लीक का। तो अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जिस पद के लिए उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, लायक या एबिलिटी मतलब क्षमता भी होता है, तो उसे वो पद को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और ये अधिकार परीक्षा कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग पांचों रीट देख लिए। फर्स्ट में नाम क्या था? हेबियस कॉर्पस, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद था क्या? प्रोविजन, जिसको कहा जाता है क्या, इसे क्या कहते हैं? प्रतिषेध लेख। उसके बाद प्रतिषेध लेख के बाद क्या हुआ? मैंडेमस, है ना? मैंडेमस जिसे हम क्या कहते हैं? परमादेश। इसके बाद क्या आता है? उत्प्रेषण लेख, जिसको कहता है क्या? सर्चुअरी। और उसके बाद आता है कोवेरेंटो, जिसको कहता है अधिकार परीक्षा। सब में क्या 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 होता है, समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? उत्प्रेषण लेख में क्या होता है? उत्प्रेषण लेख में क्या होता है? कोई एक न्यायालय दूसरे न्यायालय पर लगाते हैं, जो लंबित समय से चल रहे केस को दूसरे को हैंड ओवर करने के लिए बोला जाता है, अपने वरिष्ठ अधिकारी को या वरिष्ठ न्यायालय को दो, ठीक ना? ये कह रहा है या तो वरिष्ठ अधिकारी को दो या वरिष्ठ न्यायालय को दो, अपने से बड़े या ऊंचे न्यायालय को या वरिष्ठ अधिकारी को। वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ या तो अधिकारी को दो या वरिष्ठ न्यायालय को दो। वरिष्ठ मतलब अपने से बड़े को दो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है 12 से 35 तो पढ़ लिए हम लोग। 12 से 35 में याद रखना 12 से 35 जो है आपका भाग 3 था। भाग 3 हम लोग पढ़े थे 12 से 35। अब आता है भाग 4। भाग 4 पार्ट 4। इसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक होता है, किसी किसी बुक में आप निर्देशक लिखे होंगे, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व होता है। राज्य के आगे लिखेंगे, इसी में लिख देंगे। आप लोग लिखे कहाँ से होंगे हम बता रहे हैं। आप लोग लिखे हैं आर्टिकल 32। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर 33 और 34 और 35 कहाँ गया, है ना? क्योंकि ये आपका 36 से 51 है। ये कहाँ से है?
36 से 51, लेकिन 33, 34, 35 कहाँ गया? तो 34, 33, 34, 35 का उतना नाम नहीं है, फिर भी हम लिखाएंगे कंटिन्यू याद करने के लिए। आपको 1 से लेकर 51 तक कंटिन्यू आर्टिकल याद रखना है। आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या 395 आर्टिकल है तो 395 आर्टिकल हमें याद करना होगा? नहीं, लेकिन 1 से 51 तक कंटिन्यू याद रखना होगा। बोलो 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में क्या है? बिना देखे बताना है। आर्टिकल 9 में क्या है? ऐसे पढ़ेंगे आप सब? ऐसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 9 में क्या है? ये गलत बात है, तो पानी के लिए बोलो। आर्टिकल जो है 32, सॉरी, आर्टिकल क्या है? 9 में क्या है ये आपको पता नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई दल बदल बोल रहा है, डिफेक्शन बोलना चाह रहा है। ये डिफेक्शन अनुसूची में है, शेड्यूल में है, ये दल बदल है। तो आप अनुसूची बोल रहे हो। आपको याद 9 आ रहा है अनुसूची, तो 9 में तो क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट है। बोलो कि लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट। ये भी गलत होगा कि आप अनुसूची पर ध्यान है आपका। 9वीं अनुसूची में है आपका क्या? भूमि सुधार अधिनियम, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट। 10 में है डिफेक्शन, दल बदल। 11 में पंचायती राज व्यवस्था है, 12 में नगर पालिका है, वो अनुसूची है। 9 याद करो, जब आप 5 से 11 पढ़े थे नागरिकता, सिटीजनशिप, उसमें आपको बताया गया था कि 9 अगर आप किसी देश में जाकर उस देश की सिटीजनशिप को स्वीकार कर ले रहे हैं, नागरिकता स्वीकार कर ले रहे हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसीलिए उसको ट्रिक बताया गया था कि 9 क्या कहता है? यहां से सट गए तो यहां से हट गए। 9 क्या कहता है? यहां से सट गए तो यहां से हट गए। सटने का मतलब होता है जैसे हम बिहार से सट गए आकर, कहां? जयपुर राजस्थान में। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही अगर मान लो कि हम यहां से गए और अमेरिका रहने लगे और अमेरिका में ही सट गए और अमेरिका में ही 8, 10 साल, 20 साल रह गए, तो यहां की नागरिकता हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वो बोलता है आर्टिकल 9। धन्यवाद। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? जल्दी बोलो, देखना नहीं है नोटबुक। विदेशी बच्चे को भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना अगर उसके माता पिता में कोई एक व्यक्ति भी क्या है? भारत की नागरिकता, मतलब भारत की नागरिक हो। 11 में क्या है? ये गलत बात है ना? हुँ? हम बार बार तो मिलेंगे नहीं आपसे, बार बार दिखाई भी नहीं देंगे। हो सकता है वीडियो पर दिखाई दे आपको, है ना? 11 में ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय कानून बना सकता है। 10 में ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई गलत काम ना करे, है ना? तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? जल्दी जल्दी बोलो। संघ एवं राज्य की चर्चा है, यूनियन एंड स्टेट की चर्चा है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? वेतन। आप लोग थोड़ा सा, अभी छुट्टी होने में समय है दिवाली का, आप लोग अभी से क्यों माइंड आपका घरे जा रहा है? अनुसूची 2 में ना है वेतन, अनुसूची 3 में ना है शपथ, तो आप यहां क्यों जोड़ रहे हो? आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ एवं राज्य की चर्चा है, जो अनुसूची 1 में है वो भी बता रहा है कि भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। दूसरी अनुच्छेद ये कह रहा है कि किसी भी विदेशी राज्य को हम क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, है ना? तीसरा ये कहा जा रहा है कि इसमें इसी अपने राज्य को काट कर, चेंज करके, तोड़कर हम दूसरे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? संसद करेगा। 4 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी इस काम के लिए, मतलब 2 और 3 आर्टिकल के लिए इसमें कोई जो है मतभेद नहीं करेंगे। ये नहीं कि राष्ट्रपति इसको रोकवा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और 368 का भी प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो संविधान का संशोधन कर देंगे, बोलेंगे किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना नहीं है, किसी भी राज्य को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण नहीं करना है। तो फिर कहां से होगा?
फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राष्ट्रपति को क्या किया गया है, इस चीज के लिए बाध्य बताया गया है, रोका गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। एक बोला गया प्रारंभ में नागरिकता, एक 6 में बोला गया पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, 7 में कहा गया कि भारत से गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से पुनः आए व्यक्तियों की नागरिकता, 8 में बोला गया विदेशी बच्चा जो हमारा इंडिया का है उस व्यक्ति को नागरिकता देना, विदेशी बच्चों को भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। 9 में कहा गया कहीं से आप रहने लगे, दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप जो है कोई काम ऐसा गलत न करें जिससे आपको नागरिकता छीन ली जाए। 11 में यह कहा गया है कि इस नागरिकता के कानून के लिए गृह मंत्रालय संसद क्या करेगी, काम करेगी। 5 से 11 ये हमारा भाग 2 था जिसमें आपका सिटीजनशिप है, नागरिकता है। भाग 3 बना है मूल अधिकार, जो अभी 12 से 35 आप पढ़े हो। 12 में राज्य की चर्चा है, 13 में अल्पीकरण की चर्चा है। अल्पीकरण का मतलब होता है कि आपका मूल अधिकार है लेकिन आपके मूल अधिकार के काम करने से हमें हनन ना हो। आपका मूल अधिकार है क्या, आपको गाना गाने की अधिकार है, तो क्या मेरे कान में आकर गाना गाएंगे, फिर तो हम मारने लगेंगे आपको। समझ में आ रहा है ना। आपको क्या डीजे बजाने की 1 बजे बजाएंगे डीजे, जब सब लोग सोया है अल्पीकरण करेंगे। तो 13 में अल्पीकरण कहा गया है कि मूल अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है, आपका मूल अधिकार है तो आपका है, और लेकिन ये कोई भी काम करना है तो कानून के दायरे में रह के कर। तब जाकर आया 14 से 18 में हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 19 से 22 में हम लोग पढ़े क्या, राइट टू फ्रीडम। 23 से 24 में हम लोग क्या पढ़े, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में हम लोग 23-24 में हो गया। 25 से 28 में पढ़े धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद 29-30 में क्या पढ़े, मतलब कल्चर के बारे में पढ़े, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा। हमारी संस्कृति है कि हमें कुर्ता पैंट पहनना है तो हम पहनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कोई हमें बोलेंगे धोती कुर्ता पहनकर आओ सर पढ़ाओ, कोई ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। मेरे दादाजी को, मेरे पापा को कोई जींस नहीं पहना सकता है क्योंकि उनका ये कल्चर है, उनका ये भाषा है, उनका रहेगा। अगर कोई भी इसमें हनन करेगा तो फिर ये आर्टिकल 29-30 क्या करेगा, मतलब बात करेगा, है ना। तो ये सभी चीजों को बताया गया है। तब जाकर 29-30 पढ़ने के बाद आप लोग 31 को तो नॉर्मली आपका मूल अधिकार है, आपका संपत्ति का अधिकार था, और 32 में आप लोग 5 प्रकार के रीट पढ़े, और यहां से आप पढ़ना क्या है, प्रारंभ कर रहे हैं। इसको कम से कम रिपीट करो, नहीं तो ये आपके पास नहीं रहेगा। याद रखना, ऐसे ही भूल जाओगे। आर्टिकल पूछा जाएगा तो शेड्यूल बताओगे, शेड्यूल पूछा जाएगा तो आप आर्टिकल बताओगे। ये आपकी कमियां बता रही है ना। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है डीपीएसपी, इसे क्या कहा जाता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव पॉलिसी एंड अ स्टेट पॉलिसी एंड अ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड अ स्टेट पॉलिसी एंड अ स्टेट पॉलिसी, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये याद रखना, ये आर्टिकल 36 से 51 है, ठीक ना। अब यहां आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना। एक्स्ट्रा पॉइंट किसके लिए, 33, 33, 34 एवं 35 आर्टिकल, ये क्या कहता है, तब जाकर 36 पढ़ेंगे। 33, 34, 35 ये क्या कहता है, इसमें आप लिखोगे आर्टिकल 33। याद रखना, ये जरूरी नहीं है, किताब उताब में लिखा नहीं रहता है, सीधा 12 से 35
और 36 से 51 ही स्टार्ट होता है। इसमें क्या है? मूल अधिकारों की सीमित, मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। मूल अधिकारों को क्या किया गया है? सीमित किया गया है। किसमें? आर्टिकल 33 में। क्यों सीमित किया गया है? मान लो कि आप अपने मूल अधिकारों को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें मूल अधिकार क्या करें? मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि मूल अधिकार मिले आपको कहीं आवागमन करने की जरूरत है? तो आप घूम सकते हैं। कहीं आप बैठक बुलाना है, बैठक बुला सकते हैं। बैठकर कहीं एक साथ आप लोग मीटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना? लेकिन याद रखना, कोरोना काल में क्या कोचिंग चल रही थी? क्यों? क्योंकि ग्रुप में नहीं बैठना था। क्या लोग रोड पर बैठकर चाय थड़ी पर पीते थे? नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि एक जगह नहीं बैठना है। क्या हम कहीं भी आवागमन करते थे, घूमते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आपका मूल अधिकार है, लेकिन याद रखना मूल अधिकार कभी कभी आपका सीमित हो जाएगा। वो तो एक दूसरा तरीका है। तो उस वक्त इमरजेंसी आ गया और उस वक्त आप वो अपने मूल अधिकार की बात कर रहे हैं तो पिटा रहे हैं, है ना? लेकिन याद रखना इसमें और भी एक बात है। आपका मूल अधिकार है कोई कार्यशैली करने के लिए। आप बोलेंगे हमसे जबरन कोई काम नहीं करवा सकता है। अरे जबरन काम का क्या बात है? पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं भारत में घुसने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि मेरे मूल अधिकार का रक्षा किया जाए। तुम्हारा रक्षा ये बनता है कि तुम अपने देश के लिए मिट जाओ, है ना? सैनिकों के लिए ये भी तो होता है। आए रहते हैं घरे और तुरंत घर से निकल जाते हैं बॉर्डर के लिए। क्या लड़ाई हो गया है? बहुत से पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो ऐसे तो ये 33 कह रहा है कि मूल अधिकार तो है, लेकिन कहीं कहीं आपको सीमित किया गया है। तो क्या किया गया है? रोका गया है। लेकिन वो कहाँ कहाँ रोका गया है? ये किसके लिए देखा गया है? सेना हो गए, है ना? गुप्तचर हो गए, राजदूत हो गए, कहीं कहीं सीमित किया गया है। सीमित को क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन किया गया है। सेना के लिए, गुप्तचर के लिए, राजदूत के लिए, फोर्स हो गए, सेना हो गए, गुप्तचर हो गए, राजदूत हो गए। इनके लिए इस चीज को क्या किया गया है? रोका गया है। चौथा मीडिया हो गए। मीडिया को भी कहीं कहीं रोक दिया जाता है। अब बोलो, अब मीडिया बोलेगा कि हमें तो बोलने के अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है 19 के ए में। लेकिन 19 के ए में कभी कभी मीडिया भी कोई चीजों की उजागर कर देती है। याद रखना, जब मुंबई में दंगा हुआ था, सॉरी, जब मुंबई में वहां अटैक हुआ था, कहाँ? कौन सा होटल है? ताज होटल। ताज होटल में मार दिया गया था ना निर्दोष व्यक्तियों को, ताज होटल में। तो उस ताज होटल में जो उसमें छुपे हुए थे उनको मारने के लिए जब सरकार ने अपनी कमेटी बनाई, तो उस वक्त वहां मीडिया को रोक दिया गया था। नहीं तो मीडिया क्या होता है कि आगे पीछे दौड़ते रहता है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ छुपा हुआ है, ये दिखा देगा तो फिर तो हल्ला हो जाएगा। तो उस सबको पहले ही रोका गया कि तुम लोग नहीं जाओगे, ठीक ना? तो मीडिया को कभी कभी रोका भी जा सकता है। मीडिया बोलेगा हमें तो 19 का ए में क्या है, बोलने के अधिकार है, दिखाने के अधिकार है, हमें प्रेस की स्वतंत्रता है। तो उस वक्त आपको रोका जाएगा। इसके लिए भी बताया गया है आर्टिकल 33, है ना? आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ, साय कानून लागू होने पर मूल अधिकार को क्या किया जाएगा? सीमित। याद रखना, 33-24 में नॉर्मल सीमित क्या ही बात है। कोई चीज में रिस्ट्रिक्शन का आपको कहाँ लगाया जाएगा, ठीक ना? ऐसे इसको आप लोग जो आप लिखे हो ना, इसको आप लोग कब लिखना, क्योंकि वे मूल अधिकार की भी बातें हो रही है। डीपीएसपी ऐसे हम लोग हेडिंग दे दिए हैं, लेकिन डीपीएसपी की ये बात नहीं है। डीपीएसपी कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 36 से। समझ में आ रहा है ना? तो इसको आप लोग क्या करना, घेरा बना लेना है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक ना? आर्टिकल 34 क्या कहता है? कह रहा है सैन्य कानून, मार्शल लॉ।
मार्शल लॉ, सैन्य कानून, मार्शल लॉ लागू, ये लागू होने पर, ये लागू होने पर मूल अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन आएगी। ये लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित या इस पर रिस्ट्रिक्शन की जाएगी, रिस्ट्रिक्शन की जाएगी। मूल अधिकारों को क्या किया जाएगा, मतलब ये 33-34 किसके लिए कह रहा है, सीमित करने के लिए होता है। भाई अब सब लोग दौड़ने लगेंगे, बोलेंगे कि नहीं मैं मूल अधिकार है ये काम करने के लिए, तो नहीं। अब आप भी, मैं सैन्य कानून मार्शल लॉ अगर लागू हो जाएगा और सैनिक बोलेंगे कि हमें जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाए, जैसे हमें कोई जबरदस्ती काम कराएगा तो हम क्या बोलेंगे, मेरा शोषण हो रहा है, आर्टिकल 33 मेरा प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिकल 23 के तहत हमारे शोषण हो रहा है, हमें पेट में दर्द कर रहा है अभी और जबरदस्ती ये लोग पढ़वा रहे हैं हमसे, है ना। तो ये आर्टिकल 23 यहाँ हाजिर होता है। आपको भी मान लो कि तबीयत खराब है, जबरदस्ती हम पढ़वा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, है ना, या क्लास से आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपका भी शोषण हो रहा है। मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई शोषण मोषण नहीं हो रहा है, पढ़ना है। 23 बता रहा है ये। लेकिन बताओ यहां अगर सैनिक ही बोलने लगेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो तुम्हारा दवा लो, दवा लो, इसके लिए तो तुम्हारे वो फोर्स के लिए अलग से वहां हॉस्पिटल है, अलग से वहां डॉक्टर है, तुमको ठीक करेंगे, फिर भी तुम गन लेकर खड़ा रहो, है ना। ये ऐसे होता नहीं था। लोग कोरोना काल में क्या बोलते थे कि पापा हम लोग ऐसे ही रहेंगे, आप आ जाओ। कितने लोग फोर्स में थे, कितने लोग पुलिस प्रशासन में थे, कितने लोग डॉक्टर थे, उस वक्त कितने भी डॉक्टर की जॉब भी चली गई कि वो कोरोना काल में उसके मम्मी उसके माँ बाप या उसके बच्चे नहीं निकलने दिए बाहर। कोई बात नहीं, हम कमाएंगे ना, आपको नहीं निकलना है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, आप मर जाएंगे। बहुत से लोग जो है छोड़ भी दिए जॉब, ठीक ना। तो वो उस वक्त ऐसी स्थिति आएगी तो आप इस चीज को क्या करोगे, त्याग कर दोगे, मूल अधिकार को क्या करोगे, भुला जाओगे और बाकी काम तुम इस पे करोगे। चलो लास्ट इस पे लिखेंगे 35, इसके बाद 36 से 51 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये कहता है कि सांसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। 35 क्या बोल रहा है, 35 क्या बोल रहा है, संसद संसद मतलब पार्लियामेंट मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी, संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। ये आजादी दिया गया है कि आपका मूल अधिकार जितने भी पढ़े हो, राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन कहीं कहीं इस पर क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्शन की गई है, कहीं कहीं इसे रोका गया है। ये याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए इसको आप घेरा कर देना या इसको कहीं साइड में लिखना। अब यहां से अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम क्या है, डीपीएसपी 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। 1 से लेकर 35 तक आपने कंटिन्यू पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिए ना। चलो 33 क्या बोल रहा था कि आपके मूल अधिकारों को कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन की जाएगी, सीमित किया जाएगा, आप ये काम ही कर सकते हैं। 34 कहा गया सैन्य कानूनों के लिए कोई कानून जो है
वो किसके लिए होगा? सैनिकों के लिए, फोर्स के लिए। सैन्य मतलब क्या होता है? फोर्स, सैनिक। चलो अब ये आगे यहां से पढ़ेंगे जो क्या है, भाग 4, भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51, और इसमें है क्या? तो डीपी एसपी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा ये बताओ, राज्य यहां लिखा है, राज्य का नीति निदेशक तत्व मतलब क्या? ये यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान की बात कर रहा है, वो राज्य का क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या स्टेट की बात जो कर रहा है, क्या ये अपने राज्य को बारे में कर रहा है क्या? बिहार के बारे में कह रहा है क्या? क्या कुल राज्यों के बारे में कह रहा है क्या? ये भी नहीं। ये राज्य के बारे में कह रहा है कि ये जो जितने भी एरिया है, जितने भी क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र, यहां पर ये काम होगा तो होगा। आपका मूल अधिकार है तो आपका मूल अधिकार है, ये बता रहा है कि आपका मूल अधिकार है तो आपका मूल अधिकार है, आपका डीपीएसपी है तो आपका डीपीएसपी है। लेकिन याद रखना, मूल अधिकार क्या था कि अगर हमारे मूल अधिकार को हनन किया जाएगा तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरे इस काम को, मेरे इस बात को, मेरे इस स्थान को क्यों हमसे भेदभाव किया जा रहा है। हम बिहार से चल के राजस्थान में आए हैं तो क्यों लोग हमें कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए, मेरे लैंग्वेज के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे जाति के लिए, मेरे नस्ल के लिए क्यों लोग भेदभाव कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं राइट टू इक्वलिटी दी जा रही है? हम अदर स्टेट के होते हुए हमें क्यों लोग यहाँ पर फांसी देंगे, क्यों लोग सजा सुनाएंगे? कि इसके लिए आर्टिकल बना है और ये हमारा फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। जैसे ही फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो मूल अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने आप को साबित कर ले, और इसको रक्षा करने के लिए आपका संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 5 रीट के साथ बैठा हुआ है। लेकिन डीपीएसपी के पास कुछ नहीं है। कि डीपीएसपी कह रहा है कि यही आपका अधिकार है, ये कह रहा है कि राज्य को, ये क्षेत्र को या एरिया को, देश को चलाने के लिए नीति मतलब पॉलिसी है। लेकिन ये पॉलिसी आपके लिए जरूरी भी है, आपको दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जाएगी इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप सोचो, पर्यावरण हमारे लिए जरूरी है, वन्य जीव हमारे लिए जरूरी है, पशुपालन हमारे लिए जरूरी है, हमारे इस गरीब कस्बे के जो लोग हैं उनके लिए फ्री में अनाज जरूरी है ना, उन्हें, बूढ़े व्यक्तियों को पेंशन जरूरी है। क्या ये सभी चीजें नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? रिट जारी करवाएंगे? क्या इसके लिए न्यायालय में जाके बोलेंगे कि मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है, मेरा कोटा नहीं मिल रहा है, हाँ, मेरे दाल चावल आलू नहीं मिल रहे हैं, मेरा ये बिल पास नहीं हुआ, ये जाकर बोलेंगे, हैं? मेरा बिजली बिल नहीं आ रहा है, ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर? नहीं, ये कह रहा है इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आपको पेंशन दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिया जाएगा, बूढ़ा पेंशन दिया जाएगा, हॉस्पिटल में आपको इलाज की जाएगी, लेकिन नहीं भी की जाएगी तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, है ना? लेकिन गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी भाई, गवर्नमेंट को सत्ता में आना है, जीतना है। बीजेपी नहीं काम करेगा तो हम लोग आरजेडी को जिता देंगे, जदयू को जिता देंगे, ये नहीं जान रहे तो कांग्रेस को जिता देंगे, कांग्रेस काम नहीं करेगा तो कांग्रेस को हटाकर हम दूसरे को बैठा देंगे। मतलब ये है कि सरकार को भी डर है, सरकार आपको कुछ प्रोवाइड कराएगी, लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड कराएगी तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करना, यहां ये लिख लेना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी
डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट ऑफ पॉलिसी। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये लिख लेना। और इसके बाद यहां से लिखना आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या है? ये राज्य की परिभाषा बताता है। ये राज्य की परिभाषा, जैसे जो बात आर्टिकल 12 में कहा गया था वही इसमें भी कहा गया है। जैसे आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में आप लिखे हैं ना राज्य की परिभाषा। 12 में भी जब 12 से 35 आपका स्टार्ट हो रहा था ना, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, वहां पर लिखे होंगे राज्य की परिभाषा 12 में। तो जो 12 अनुच्छेद में, अभी देखो फिर अनुसूची देख रही थी ये, कोई बात नहीं, होता है, गलतियों से सुधार होती है। ठोकर लगते लगते लग जाएगा कि अब मेरा नाखून कमर सकता है, अब हम अच्छा से चले, है ना। अच्छा, बार बार जाओगे वहीं तुम्हारा ठोकर लगेगा, वहीं ठोकर लगेगा, 2-3 बार लगेगा ना, तुम जान जाओगे कि अब हमें अच्छा से चलना, तो यहीं पर ठोकर लगेगा हमें। कोई बात नहीं, अनुसूची अलग चीज है और अनुच्छेद अलग चीज, ठीक ना। अनुच्छेद क्या बताए थे? ये पेज नंबर है, मानो तो पेज नंबर ही तो है। अब ये क्या है? चैप्टर 4, चैप्टर 4, है ना, भाग हो गया किताब में। चैप्टर 4, उस किताब का नाम क्या है? लाभ एवं हानि, चैप्टर का नाम हो गया। और ये किस पेज नंबर में? 36 से 51 नंबर पेज नंबर में। किताब ऐसे ही नहीं होता है, हाँ, तो बस वैसे ही है। चलिए, राज्य की परिभाषा जैसे आर्टिकल 12 में है वैसे ही आपका किस में है? 36 में। उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 यहां सीधा एक ही बात बोलता है, इसके हनन होने पर, इसके हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय मतलब कोर्ट नहीं जा सकते। अब ये नहीं कि ये डीपीएसपी आपको नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के, लोक कल्याण का मतलब होता है जनता का कल्याण, ठीक ना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था राज्य इस प्रकार की राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेगा जिससे लोगों को, सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेगा
जिससे लोगों को जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय मिल सके। इसका मतलब देखो क्या है। आर्थिक मतलब किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, उसके लिए कोई चीज़ों की प्रोवाइड करा देनी। आप देखते होंगे वीडियो वगैरह भी बहुत लोग बनाते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो हम लोग बोलते हैं कि ये तो वीडियो बनवा रहा है, वायरल होने के लिए किसी को पैसा दे रहा है। देखोगे गाड़ी उड़ी चलते हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आ जाते हैं गाड़ी पर, तो उसको पैसा दिया जाता है, ले लो ये ले लो ये ले लो, उसके लिए वीडियो बनाया जाता है ना। तो लोग इसका विरोध करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो तुम भी बनवा लो, वीडियो तुम भी बनाओ ना, तुम भी बांट दो, जो गरीब है उसको बांटो, तुम भी फोटो खिंचवा लो। अगर फोटो खिंचवाने के लिए, वायरल होने के लिए अगर सब लोग ऐसे ही सोचे कि हम कंबल बांटेंगे गरीबों को, तो गरीब लोग भूखे नंगे नहीं रहेंगे रोड पर। समझ में आ रहा है ना। ऐसे बोलने वाले लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना। अगर आपको जब लगे तो किसी को कुछ करना है तो उस गरीबों को करना, वो भी गरीब देख कर करना, नहीं तो पता चलेगा तुम्हारे पैसे लेकर वो पी खा जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि सामाजिक कल्याण के लिए, अभिवृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप अगर चाह रहे हैं तो किसी को मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको मदद कर सकती है। इसके लिए लोगों को कल्याण के लिए क्या करती है, हॉस्पिटल खोलती है ना। हॉस्पिटल में बच्चों को पोलियो दिए टीका दिया जाता है ना। अगर पोलियो की टीका अगर नहीं देगी तो आप ये पढ़े हो कि 6 से 14 बरस के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की क्या है, अनिवार्य है। 0 से 6 बरस का जो एज होगा उस एज में पोलियो का टीका दवा होगा, हेल्थ की बातें होगी। लेकिन अब ये थोड़े है कि 6 से 14, 0 से 14, ये तो नहीं हो सकता है ना। 6 से 14 जब बच्चा पढ़ने लायक रहेगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, और वो शिक्षा किसके लिए होगा, वो छोटे बच्चे के हित में होगा। तो 6 से 14 वर्ष के कम आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की क्या है, अनिवार्य है। ये आता है हमारे किसमें, मूल अधिकार में। लेकिन ये कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में था कि ये हमारा मूल अधिकार है, तो वैसे ये हमारा डीपीएसपी है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए कौन है, बोलो, आर्टिकल 32, जिसको संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन इसको रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए आर्टिकल 37 ये कहता है कि इसके हनन होने पर, अब ये नहीं कि मूल अधिकार जैसे हनन हो रहा है वैसे इसको हनन होने पर आप न्यायालय जाएंगे, इसके हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बाद कह रहा है 38 क्या, कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आप राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेगी, आर्थिक लोगों को सामाजिक मदद मिल सके, न्याय मिल सके, ऐसे काम करेगी। इसलिए जो गरीब कस्बे के जो लोग होते हैं उनको बीपीएल में नाम होता है ना, बीपीएल में नाम होता है। किसी की देखोगे कि उधर स्टेट में कई कई गांव है जिसमें लाल कार्ड, यहाँ चलता होगा या नहीं नहीं बता सकते हैं, पीली कार्ड, ग्रीन कार्ड, ऐसे हम लोग का बिहार सेक्टर में चलता है। मतलब ये लाल कार्ड लायक है ना, ये पीले कार्ड के लिए है, और ये मतलब ग्रीन कार्ड के लिए है। इस लाल पीले कार्ड क्यों चलाया जाता है, मतलब कैटेगरी देखकर, है ना, गरीबी देखकर। और उस गरीबी में अब ये देखो ना, एससी एसटी में छूट नहीं है, छूट तो है ना। आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आप जनरल में हो तो 500 लगेगा, लेकिन एससी एसटी वाले 250 में भर लेंगे, है ना। अगर उनको देखा जाए तो फिर उनको देखोगे चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कोटा, है ना, राशन या कोटा उसको बोला जाता है, राशन या कोटा, जाओ ले लो। उसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे बिहार क्षेत्र में जाओगे तो पोशाक मिलता है, मतलब पोशाक मतलब कपड़ा, है ना। उसके बाद साइकिल के पैसे मिलते हैं बच्चों को। उसके बाद जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं उनको 10,000 रुपया दिया जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या है, प्रोवाइड की है। तो राज्य ये काम करेगी, लेकिन नहीं करेगी इसके लिए आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई बात को, आवाज को नहीं उठा सकते हो। दादाजी को बूढ़ा पेंशन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो जाकर ऐसे गाली दे सकते हैं किसी को, नॉर्मल, वो चलेगा।
लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर रीट जारी करवाएंगे। ये रीट किसके लिए है? केवल मूल अधिकारों के लिए है ना? इसके बाद के आर्टिकल हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।